बलूचिस्तान जाने से पाकिस्तानी आर्मी डर रही है। पाकिस्तान के बड़े आर्मी ऑफिसर आसिम मुनीर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में ना की जाए। बीएलए का दावा है कि उन्होंने 200 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया है। इसके बाद से पाकिस्तानी आर्मी में बड़ा पैनिक है। आसिम मुनीर के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है बशीर बलोच। बलोचिस्तान में किसकी हुकूमत है? शहबाज शरीफ की? नहीं। जनरल मुनीर की? नहीं। बलोचिस्तान सरकार की? नहीं। 80 सीसी की मोटरसाइकिल से घूमने वाला यह शख्स पूरे बलोचिस्तान को अपने इशारों पर नचा रहा है। नाम है बशीर जैब बलोच। जिस जमीन पर बशीर बलोच कदम रख देता है, चीन भाग जाता है। जिस तरफ इसकी बाइक घूम जाती है, मुनीर की रेजिमेंट गायब हो जाती है। अभी बशीर बलोच की मोटरसाइकिल घूम गई है चागाई हिल्स के उन पहाड़ों पर जहां डोनाल्ड ट्रंप लैंड करने की तैयारी में है। बशीर बलोच का हर मूवमेंट बहुत घातक है। आजकल गवर्नमेंट रिट बशीर देव साहब की है, डॉक्टर अल्लाह नजर साहब की है। हमें उससे दरख्वास्त है, कभी हम उसके साथ धाते चढ़े तो मुझे दूर से गोली मार दीजिए। जिला गश्त को हमेशा बशीर देव का होता है, हमारे एनफोर्समेंट एजेंसीज का नहीं होता। एफसी की होती है ना, नेवी की इतनी कैपेसिटी नहीं है, पुलिस की भी इतनी कैपेसिटी नहीं है। हमें पता चलता है कि वो बंदा फिर भी ऑपरेट कर रहा है और चाइनीज जो नेशनल जन को अटैक कर रहा है। लेकिन अब तो इतबार चाइनीज के ऊपर करने के अलावा कोई आसरा ही नहीं बचा। जंग के सिवा हमारे साथ कोई रास्ता नहीं है। रिजल्ट नतीजा जो भी आएगा, उम्मीद यकीन यही है कि बलूचिस्तान की आजादी हमारा मुकद्दर होगा। ये जो आग है, ये जो चिंगारी है, ये कभी भी भड़कते हुए शोलों में बदल सकती है। तो रह क्या जाएगा पंजाब सिंध में भी सिंधु देश चल रहा है, तो ये एंड में आपके पास ये रह जाएगा, ये इसका नाम फिर पाकिस्तान नहीं पंजाबिस्तान बन जाएगा। 31 जनवरी और 1 फरवरी के दौरान बलोचिस्तान में बीएलए ने जो ताबड़तोड़ हमले किए, उसका नतीजा सामने आ गया है। बलोचिस्तान में सोने की खदान पर काम कर रही कनाडा की कंपनी बैरिक माइनिंग ने अपने हाथ खींच लिए हैं। बैरिक माइनिंग ने बयान जारी किया है कि वो बलोचिस्तान में निवेश रोकने पर विचार कर रही है, क्योंकि बलोचिस्तान में युद्ध के हालात हैं। इन्होंने 2002-2006 से इन्वेस्टमेंट शुरू की थी बैरिक गोल्ड ने। 2020 दिसंबर में करीमा बलोच का मर्डर हुआ। 2022 दिसंबर में 2 इयर्स के बाद इन्होंने फुल कंट्रोल ले लिया बैरिक गोल्ड ने। वहां पे एग्जाम की अगर इन्वेस्टमेंट है या वहां पे बैरिक गोल्ड की है, अगर उनकी इन्वेस्टमेंट के माइंस पे उन लोगों की एक्सेस खत्म हो जाती है, तो फिर आसिम मुनीर तो सेल करने के काबिल नहीं है। आसिम मुनीर तो चूना लगाएगा ट्रंप को भी, हर एक को। सिक्योरिटी कंपनी के तौर पर वो काम कर रहे हैं। फॉरेन कंपनीज को कह रहे हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग यू सिक्योरिटी। पहले चाइनीज को कह रहे थे। चाइनीज ने देखा कि ग्वादर में पिट गए, उनका सी पैक डब्बे में पैक हो गया। उन्होंने कहा कि भाई हम अपने बंदे भी नहीं मरवाएंगे, फर्दर पैसा भी नहीं गंवाएंगे। वो ऑलमोस्ट निकल गए बात। बलोचिस्तान में युद्ध की स्थिति तो 1948 से ही है, लेकिन दुनिया ने अब जाकर इसे देखना और मानना शुरू किया है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तानी जनरलों ने बलोचिस्तान के सौदे पर सौदे कर डाले। कभी चीन को बेचा, कभी कनाडा को, तो कभी अमेरिका को। लेकिन बलोचिस्तान को क्या मिला? बस लाशें और नारे।
ग्वादर में जो पोर्ट है वहां पे एक बलोची काम नहीं करता, या तो पंजाब से लोग गए हुए हैं या फिर चाइना के लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो आपने उसको कॉलोनी की तरह ट्रीट किया, वहां से उस तरह आप रिसोर्सेज स्टील करते हैं, जैसे बरतानिया इंडिया को यूज करता था, यहाँ से रिसोर्सेज निकाल के बरतानिया ले जाते थे और थोड़ा बहुत इधर खर्च, ये थोड़ा बहुत भी नहीं खर्च करते, वो तो चलो थोड़ा बहुत खर्च कर देते थे, ट्रेनें ट्रूने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना देते थे, ये वो भी नहीं बनाते। जो इन्होंने ग्वादर का भी जो बनाया वो भी चाइना ने बनाया, क्योंकि चाइना को उस पोर्ट की जरूरत है। गरीबी और मुफलिसी से भरे बलूचिस्तान में आखिर ऐसा क्या है जो पाकिस्तानी फौज बेचे जा रही है और दुनिया के ताकतवर देश खरीदने को बेताब है? वो है सोना, चांदी और सारे कीमती मेटल जिनसे बलूचिस्तान भरा हुआ है। चगाई हिल्स में रैकोदिक खदान दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार मानी जाती है। यहीं पर कनाडा की कंपनी बैरिक माइनिंग काम कर रही थी, जो अब वापसी की तैयारी में है, और यहीं पर अमेरिका ने 1.3 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान कर दिया है। चगाई हिल्स में ही एक और सोने की खदान है, सैंडेक। ये चीन के कब्जे में है। किला सैफुल्ला में क्रोमाइट के विशाल भंडार हैं। लासबेला में जिंक और लेड के भंडार हैं। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं जरा। इंफ्रास्ट्रक्चर यह है कि वहां पर 1 किलोमीटर की मोटरवे आज तक नहीं बनाई गई। आ जाते हैं फिर आपका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आयरोस तो यानी 1 महीने से ज्यादा आपके वहां पे फोन सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड रहे। कभी किसी ने क्वेश्चन किया कि आखिर वहां पे क्या इंसान नहीं रहते? ख्वाजा आसिफ इसका जवाब देंगे। अगर एहसास महरूमी है तो वो होगा। ऐसे नहीं, जब आप स्पेस क्रिएट करेंगे और आप कहेंगे कि नहीं ये स्पेस ही रहेगी, हम मतलब कोई इसको फिल नहीं करेगा, तो करेगा। इस वक्त बलूचिस्तान पर कब्जा है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कब्जा है। हर एक को पता है कि बलूचिस्तान के ऊपर पंजाब का कब्जा है, और उधर सारी जो नफरी है, सारी से मेरा मतलब है 80% नफरी वो बाहर से आई। इस हकीकत से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि दरअसल ये पाकिस्तान नहीं है, पंजाबिस्तान है। आज जो हम देखते हैं कि हर रोज़ हमारे फौजी और पुलिस वाले शहीद होते हैं, ये इंडिया के हाथों नहीं होते। वो ये कहते हैं कि ये फितना हिंदुस्तान है, लेकिन हम सब जानते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन का कैसे हुआ स्वागत? ब्रेक के बाद देखिए पूरी खबर।